पोस्टर ट्रैकर ओपन कर रहे हैं तो पोस्टर ट्रैकर नहीं खुल रहा है, नहीं हो रहा है लॉगिन कर रहे हैं तो OTP नहीं आ रही है। अब यह समस्या खत्म हो गई है। जल्दी से जल्दी आप लोग भी पोस्टर ट्रैकर को अपडेट करके लॉगिन कर लीजिए क्योंकि OTP आने लगी है। वैसे भी ICDS विभाग ने हम लोगों को एक आंगनबाड़ी नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बना के रखा है, क्योंकि जब देखिए तब पोस्टर ट्रैकर में नया अपडेट आता रहता है और इस रोज के नए अपडेट के विषय में न कोई प्रशिक्षण कराया जाता है, न ही किसी के द्वारा हम लोगों को इसकी जानकारी दी जाती है। जो भी करना है, जैसे भी करना है, खुद ही दिमाग लगाना है और पोस्टर ट्रैकर के काम को करना है। केवल विभाग से यही प्रेशर बनता रहता है कि इस काम को आप जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। महीने के अंत में THR भरना है, गृह भ्रमण भरना है और वजन और लंबाई भरना है, सारे काम को कर देना है, पर पोस्टर ट्रैकर के विषय में किसी को कुछ नहीं बताना है। बहनों, तो जो भी मुझे समझ में आता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बहनों तक उन सब चीज़ों को, उन सब बातों को शेयर कर सकूँ, जिससे कि जितना मुझे आता है उतना आप लोगों को भी जरूर आए। पोस्टर ट्रैकर अपडेट 22.0 की अपडेट के बाद पोस्टर ट्रैकर को लॉगिन करने में आ रही है बहुत सारी दिक्कतें। पोस्टर ट्रैकर को कैसे आसानी से लॉगिन करें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम पोस्टर ट्रैकर को ओपन करते हैं। पोस्टर ट्रैकर को ओपन करते ही इस तरह का फीचर सामने आता है। भाई और बहनों, आपने ध्यान दिया होगा कि इस तरह का अपडेट एक बार पोस्टर ट्रैकर में और भी आ चुका है और बहुत सी हमारी बहनों ने इसे अपडेट भी किया था। 21.9 अपडेट के बाद पोस्टर ट्रैकर को लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब पोस्टर ट्रैकर के लॉगिन का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। तो आइए देखते हैं हम पोस्टर ट्रैकर को किस तरह से लॉगिन करें 2 मिनट में। बहुत ही आसान है बहनों, एक बार ध्यान से देखिएगा तो दोबारा आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज और हो गई है, इसमें एमपिन भी आप लोगों को बदलना होगा। पहले से जो एमपिन हम लोगों को विभाग द्वारा दिया गया था, उस एमपिन को आप अपने मन से 4 अंकों का एमपिन रख सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, चाहे जो रखें, लेकिन उसे याद रखिएगा ताकि जब भी आपको अपडेट करना हो तो आप भूले नहीं और उसी पिन पर उसे अपडेट कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपडेट करना। आंगनबाड़ी से रिलेटेड जो भी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं और जो उनके लाभार्थी हैं और जो सुपरविजन करती हैं, यहाँ पर इस घेरे में सभी लोगों को दर्शाया गया है। जैसे जो हमारे लाभार्थी होते हैं 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों का, लैक्टेटिंग मदर का, प्रेग्नेंट वीमेन का और किशोरी लड़कियों का दर्शाया गया है। और CDPO करते हैं सुपरविजन और सुपरवाइजर करती हैं तो उनका भी यहाँ पर दर्शाया गया है। आइए अब हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉरगेट एमपिन लिखा हुआ है। फॉरगेट एमपिन को हम टच करेंगे तो फॉरगेट एमपिन को हम जो ही टच करेंगे तो इस तरह से फीचर ओपन होकर के सामने आएगा। और यहाँ पर मोबाइल नंबर हमें डालना है, तो मोबाइल नंबर जो भी आपने अपने ऑफिस में दिया है, रजिस्टर्ड है, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। बहनों, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो रजिस्टर्ड होगा वही नंबर डालना है, कोई और नंबर न डालें। और इसके बाद यहाँ से गेट OTP, जब हम गेट OTP क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगी 4 अंकों की। OTP को हम यहाँ पर भर देंगे। जो भी नंबर आपने दिया है उसी नंबर पर OTP आएगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ेंगे वेरीफाई एंड प्रोसीड पर। वेरीफाई एंड प्रोसीड को क्लिक कीजिए। आगे बढ़ेंगे तो पुनः इस तरह का फीचर आएगा जहां पर आपको एमपिन बदलना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, वो एमपिन नहीं डालनी है, आपको दूसरा एमपिन डालना है। और बहनों ध्यान रखिएगा, आप भूल न जाए, इसलिए इसे कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप लॉगिन करना होगा तो आपने जो नया एमपिन डाला है वही एमपिन आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ से हम इसको सबमिट कर देंगे। ये सबमिट हो चुका है। आप देखिए पुनः इस तरह का फीचर आ चुका है। अब यहाँ पर हम फिर से लॉगिन करेंगे और ये लॉगिन करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ रहा है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर पुनः डालना है। जो मोबाइल नंबर आपने ऑफिस में दिया है वो मोबाइल नंबर डाल देना है
और पासवर्ड में जो एम पिन आपने अभी अभी नया बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको वो एम पिन यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद फिर हम इसको कर देते हैं साइन इन। साइन इन करते ये देखिए ये पोस्टर ट्रैकर ओपन हो गया। तो ये ज्यादा समस्या की बात नहीं है, 2 मिनट की बात है। ध्यान रखिएगा, बड़े ही आसानी से आप अपने पोस्टर ट्रैकर को लॉगिन कर सकते हैं। बस एम पिन का ख्याल रखना है, एम पिन आप लोगों को बदल देना है। 4 डिजिट का ही एम पिन होता है, तो इसको आप कहीं लिख लीजिएगा ताकि जब भी आपको लॉगिन करना हो तो एम पिन आप भूलें